चलिए, तो नाउ आवर लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज लिलिएसी। लिलिएसी, लिलिएसी को इन शॉर्ट लिली फैमिली भी कहते हैं। इसका मेन प्लांट ट्यूलिप है, जिसको कॉमनली लिलियम प्लांट कहते हैं, लिली प्लांट, ठीक है, इसलिए इसको लिली फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, नाउ देखो भैया, ऐसा है कि मैंने आपको कहा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारी सिलेबस में 3 फैमिली है। 2 है डाइकोट की, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। सबसे पहले सोलेनेसी, देन है सॉरी उससे पहले फेवेसी है, सबसे पहले फेवेसी, देन है सोलेनेसी, देन है लिलिएसी। ठीक, और आपको पता है कि दोनों डाइकोट की फैमिली है ऊपर वाले, और ये मोनोकोट की फैमिली है। आज मैं लिलिएसी खत्म कर दे रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी पूरी तरीके से मॉर्फोलॉजी समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से, और आपका टेस्ट कल हो जाएगा। आज शाम में डाउट डिस्कशन हो जाएगा मॉड्यूल का, बट आफ्टर टेस्ट मैं एक लेक्चर और मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर वो तो टेस्ट के पहले पढ़ाना चाहिए, आप उसको क्वेश्चन दोगे। क्वेश्चन नहीं दूंगा, उसे क्वेश्चन नहीं दूंगा टेस्ट में, इसका भरोसा मानिए। और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन रहेगा भी तो वो जो पहले पढ़ा चुका हूं उसी टॉपिक से रहेगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे टेस्ट के बाद? तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ कुछ फैमिली के बारे में वो बातें बताऊंगा जो काम की है, मतलब जो मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया तो यहां से आ सकता है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्या क्या बताऊंगा? मैं आपको मालवेसी फैमिली के बारे में कुछ बताऊंगा, मैं आपको कुकरबिटेसी फैमिली के बारे में कुछ बताऊंगा, मैं आपको पोएसी फैमिली के बारे में कुछ बताऊंगा, और मैं आपको कंपोजिटी फैमिली के बारे में कुछ बताऊंगा। बस ऐसे में ये नहीं कि बहुत डिटेल में घुसेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जितना डिटेल फेवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी का पढ़े उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे मालवेसी, कुकरबिटेसी, पोएसी, कंपोजिटी का। वो बातें देखेंगे जो बोटनी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम आफ्टर टेस्ट ही देखेंगे, इससे रिलेटेड टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो चीज होगा जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जैसे अब भाई बताओ, कंपोजिटी में ओवरी कैसा आता है, सुपीरियर या इंफीरियर? कंपो इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर। तो इंफीरियर। ये बातें तो पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को बच्चा बोलेगा सर कंपोजिटी का क्वेश्चन है, बोनस कीजिए। अब भैया कहां से बोनस करेंगे यार, ये तो पढ़ा चुके हैं ना। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन मुझे देना है आपको, जो मैं आफ्टर टेस्ट आपको दे दूंगा। देन पोएसी फैमिली पूछ देगा मोनोकोट की डाइकोट, पहले बता चुके हैं मोनोकोट। कुकरबिटेसी इंफीरियर या सुपीरियर ओवरी, फिर से इंफीरियर ओवरी। एक कद्दू खीरा की ककड़ी तो बनवा के उसकी मम्मी कंपो को इंफीरियर फील करा दी। मालवीसी का मेन मेंबर चाइना रोज। तो ये बातें जो आपको पहले से पता है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कल टेस्ट। बाकी इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आज मैं आपको करा देता हूं लिलिएसी फैमिली। और यहाँ पे आपके सामने एनसीईआरटी की 3 फैमिली लिखी है। मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको और बताना चाहता हूँ। जब मैं आपको नंबर ऑफ कार्पेल्स बता रहा था तो मैंने कहा था कि एक गाइनेसियम में, सुनिए अगर आज सही ध्यान से, मैंने कहा था एक गाइनेसियम में एक कार्पेल भी हो सकता है और एक से अधिक कार्पेल भी हो सकता है। तो मैंने कहा था कि 2 तरीके की संभावना है, या तो मोनोकार्पेलरी होगा या तो पॉलीकार्पेलरी होगा। पॉली कार्पेलरी होगा। ठीक है, अगर मोनोकार्पेलरी हुआ तो हम कहते हैं कि G1 मतलब मोनोकार्पेलरी, और अगर पॉली हुआ तो एक से अधिक, सभी पॉली है। तो G2 से लेके कितना है ये फिक्स नहीं है, अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग है। तो G2 से इंफिनिटी तक भी मिलता है, कितना मिलता है मुझे पता नहीं, अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग। तो अब यहाँ पे बात है कि कोई G1 है तो कोई G2 है, कोई G3, G4, G ऐसे। और फिर मैंने कहा कि पॉलीकार्पेल में 2 प्रकार के, जितने भी सारे अलग अलग प्रकार के कार्पेल हैं, हो सकता है वो फ्यूज्ड हो तो उसको कहते हैं सिनकार्पस, हो सकता है वो सभी फ्री हो तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। और अगर फ्री है तो कितने सारे हैं, फिर वो अलग अलग एग्जांपल है, G2 से लेके G इंफिनिटी तक। और अगर फ्यूज्ड है फिर वो अलग अलग मेंबर में अलग अलग एग्जांपल है पूरी बोटनी में, G2 से लेके G इंफिनिटी तक, बट इन ब्रैकेट।
अब इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इन्फिनिटी, भाई हो सकता है मैं क्या कर रहा हूँ, G2 से लेके इन्फिनिटी, तो इसी के बीच में 3 भी आता है, इसी के बीच में 4 भी आता है, इसी के बीच में 1000 भी आता है, इसी के बीच में 1015 भी आता है। समझ रहे हो मेरी बात? इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे ये, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, भाई मतलब है कि वैल्यू, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग है। जैसे मैं आपको 3 कार्पस में बताऊं, कुछ फैमिली में 2 ही कार्पेल मिलते हैं, जैसे ब्रेसिकेसी, एस्टेरेसी और सोलेनेसी। कुछ फैमिली में 3 कार्पेल मिलते हैं, वो भी फ्यूज्ड वाले, जैसे लिलिएसी, पोएसी, कंपोजिटी। ठीक है। देन कुछ ऐसी फैमिली है जिसमें 4 से 16, पापा बेरेसी, 5 वाले मालवेसी, ऐसे अलग अलग है भाई। तो ये बातें हैं कि ये सिनकार्पस, एपोकार्पस, पॉलीकार्पेलरी के लिए डिफाइन होता है, और मोनोकार्पेलरी में केवल जीवन बताएंगे, और सिंगल में कोई एपोकार्पस सिनकार्पस नहीं होगा, अकेला अकेला है। अब ये बातें, इससे शायद राजश्री का डाउट भी क्लियर हुआ होगा, और ये बातें मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे मुझे एक ट्रिक निकाल के आपको फिर से बताना है। आपकी एनसीईआरटी में 3 फैमिली है, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी। किसमें कितना कार्पेल है, इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं बच्चों, फेबेसी में 1 कार्पेल, तो मैं उसको बोलूंगा G1, और 1 में कोई फ्यूजन और फ्री नहीं होता है। ठीक है। सोलेनेसी में 2 है, और दोनों के दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, देखो ना सिनकार्पस में बताया, सोलेनेसी, ये रहा सोलेनेसी। लिलियसी में 3 कार्पेल है, तीनों के तीनों फ्यूजन शो करते हैं, तो सिनकार्पस में 3 वाले में बताया, देखो लिलियसी। बाकी सबका भी ट्रिक आपके नोट्स में है, पॉलीकार्पेलेट सिनकार्पस के साथ। तो मैं आज आपको ये तीनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों आपकी एनसीईआरटी की फैमिली है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, F फॉर फर्स्ट, S फॉर सेकेंड, L फॉर लास्ट। एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली फेबेसी है, सेकंड फैमिली सोलेनेसी है, और थर्ड फैमिली लिलियसी है। तो यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 2 किया, और यहाँ पे लास्ट 3 किया। और ध्यान रखिएगा वैसे बात थोड़ा सा अलग से, कि 2 और 3 वाले फ्यूजन शो कर रहे हैं, और 1 वाले क्या ही फ्यूजन शो करेंगे, अकेले में कोई फ्यूजन होता है क्या? तो ये ट्रिक बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ राजश्री बोलो, अब तुम्हारे डाउट ये मोनो और पॉलीकार्पेली को लेके हद तक दूर हुए हैं, या अभी भी डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो, और कोई डाउट है अलग से? नो सर। अगर हो तो फिर भी क्लास के बाद कॉल कर लेना। वो क्वेश्चन वाले डाउट नहीं, वो तो शाम में लेंगे एक साथ, ठीक है। ये वाला डाउट अलग से। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लिलियसी फैमिली। ठीक है भैया, देखिए इसमें कुछ नहीं है यार, पढ़ने का सब कुछ पढ़ा चुके हैं भाई मेरे। ठीक है, फटाफट आपको हम बताते हैं लिलियसी फैमिली। सबसे पहली बात, ये भी एक बड़ा फैमिली है, और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये मोनोकॉट प्लांट का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है, मतलब ये मोनोकॉट फैमिली। नेक्स्ट मैं इसके हैबिटेट की बात करता हूँ, हैबिटेट नॉट हैबिट, हैबिटेट, हैबिटेट एरिया होता है, और हैबिट उस प्लांट का एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। हैबिटेट भाई साहब, ये जो लिलियसी फैमिली है, ये भी वर्ल्ड वाइड हर जगह मिलता है, हर क्लाइमेट में उगता है। देखो ये हैबिटेट क्यों बताया जाता है, ये आपको रियलाइज करा जाता है कि ये आपको कहाँ कहाँ नेचर में मिल सकता है, यही रियलाइज कराया जा रहा है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। नेचर में वर्ल्ड वाइड मतलब नेचर में हर क्लाइमेट में ये पाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा नहीं, बोलता जाऊंगा, बाद में नोट्स में आपको मैं दिखा दूंगा। लो लिख देता हूँ, वर्ल्ड वाइड लिख दिए खुश। नेक्स्ट वन, वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले मैं बात करूंगा हैबिट की। अच्छा याद करो, मैं फेबेसी में कहता था कि मोस्टली प्लांट इसमें भी क्लाइंबर होते हैं, कुछ हर्ब सर्ब और ट्री भी होते हैं। सोलेनेसी में मैं कहता था मोस्टली हर्ब होते हैं, फिर सर्ब होते हैं, और कुछ कुछ ट्री भी होते हैं। लिलियसी में खुल के कह रहा हूँ, हर्ब ही हर्ब होते हैं। लिलियसी में खुल के कह रहा हूँ, हर्ब ही हर्ब होते हैं, और ऐसे हर्ब जो पेरिनियल है। अब पेरिनियल क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप जाके बैक में रिवाइज कीजिए मॉर्फोलॉजी को, वेरी फर्स्ट लेक्चर, टर्मिनोलॉजी इन बॉटनी, याद करो, पेरिनियल बता चुका हूँ। तो ये इसका हैबिटेट क्या है, ये पेरिनियल हर्ब होता है। और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा हर्बेसियस प्लांट है
जिसका स्टेम पार्ट धरती के अंदर भी होता है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसमें से बल्ब हो सकता है, कॉर्म हो सकता है, राइजोम हो सकता है। अब बल्ब, कॉर्म, राइजोम क्या है नहीं पता है तो बैक में जाके स्टेम रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये इसका हैबिट है, पेरिनियल हर्ब है ये, इसमें अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है जैसे बल्ब, कॉर्म और राइजोम। अब हम बात करते हैं एक एक करके वेजिटेटिव कैरेक्टर में। पहला नंबर हैबिट तो हो ही गया, दूसरा रूट, स्टेम, अर्ली। रिभा, इसमें रूट कौन सा पाया जाएगा बता सकते हो? सर मोनोकोट है तो फाइब्रस होना चाहिए। बहुत बढ़िया, फाइब्रस या एडवेंटिशियस भी तो हो सकता है, फाइब्रस हाँ या एडवेंटिशियस रूट मिलेगा। सिंपल है भाई, सब पढ़ाया जा चुका है आपको पहले रूट के वक्त, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टेम। अभी 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 जस्ट बोला हूँ कि इसमें अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलता है, मैंने भी वर्ड यूज किया, इसका मतलब एरियल स्टेम भी मिल रहा होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? अरे भैया, जो अंडरग्राउंड स्टेम है क्या वो केवल धरती के अंदर रहेगा क्या? उसका फल, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसका फल कहाँ लगेंगे? ऊपर ही लगेंगे ना, तो उसी अंडरग्राउंड से कुछ पार्ट ऊपर की तरफ भी निकलेगा ना हवा में। हाँ, ये अलग बात है कि जो पार्ट स्टेम का धरती के अंदर है वो मॉडिफाई होकर फूड स्टोरेज करने लगा है, तो वो अंडरग्राउंड स्टेम या तो बल्ब होगा, या तो कॉर्म होगा, या तो राइजोम होगा। अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग। हेलो, अभी बताऊंगा एग्जाम्पल। और एरियल, उसी अंडरग्राउंड स्टेम से कुछ पार्ट बाहर निकलता है, उसको एरियल स्टेम बोलेंगे, ठीक। ये रहा स्टेम का पार्ट। यहाँ पे उडी स्टेम नहीं होता है, उडी स्टेम कहाँ से होगा भैया? हर्ब है, उडी स्टेम तो ट्री में होता है ना। तो स्टेम की बात आते हैं लीफ पे। यहाँ लीफ, पहली बात मोनोकॉट है, तो यहाँ पे वेनेसन कैसा होगा? बोलो तिक। पैरेलल वेनेसन। और यहाँ पे लीफ लीनियर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, लंबे लंबे से। फिलोटैक्सी यहाँ पे भी अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अल्टरनेट का मतलब मैं समझा चुका हूँ पहले ही, मतलब जो लीफ का ओरिजिन होगा वो इस टाइप से निकला होगा, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगा। तो लीफ का स्ट्रक्चर अब एक्स स्टिपुलेट होता है, स्टिपुल नहीं होता इसमें भी। सिंपल है, वेजिटेटिव कैरेक्टर सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है होता भी नहीं, डेटा फ्लोरल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको पहले पूरा लिनेसी फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर एक बार दिखा देता हूँ, तब हम बढ़ते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की तरफ, और वो भी बहुत आसान है, आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का, ये डायग्राम भी मुझे अभी एक्सप्लेन करना है, अभी करता हूँ। ये लिलियसी फैमिली, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली। आ जाओ। हाँ भाई, मोनोकोटिलेडनस प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब मेन रिप्रेजेंटेटिव है, वर्ल्ड वाइड हर जगह मिलती है। पेरिनियल हर्ब है, जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम के नाम पे बल्ब्स, कॉर्म्स, राइजोम्स ये सब मिल सकता है। रूट एडवेंटिशियस या फाइब्रस है। स्टेम एरियल भी होगा, अंडरग्राउंड भी होगा। अंडरग्राउंड में क्या क्या? बल्ब, कॉर्म, राइजोम, ठीक है। अच्छा, मैंने और डाल के लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, हकीकत है कि दोनों ही होगा भाई, तब तो वहां पे फ्लावरिंग भी हो पाएगा, ठीक है। हर्बेसियस स्टेम, और एनसीईआरटी ने आपका लिखा कि वुडी स्टेम। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल वुड का फॉर्मेशन तो शायद ही किसी प्लांट में हो, मोनोकॉट। कुछ कुछ प्लांट ही ऐसे होते हैं जिसमें मोनोकॉट में वुड का फॉर्मेशन होता है। अब क्या है कि आपको वुड का रियल डेफिनेशन पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वुड का मतलब आप लकड़ी समझते हो हिंदी, लेकिन वुड का मतलब बॉटनी में कुछ और होता है। मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद, तो उसमें बताऊंगा वुड का मतलब क्या होता है, वुड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको कई सारे मोनोकोट प्लांट में वुड फॉर्मेशन दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये प्लांट वुडी है, मतलब लकड़ी है इसमें, ठीक है। तो किसी किसी मेंबर में आपको वुडी स्टेम भी देखने को मिल सकता है। लीफ, ये एनसीईआरटी ने जो एक वर्ड लिखा इसको बच्चा नहीं समझता, मोस्टली बेसल, इसका क्या मतलब है? याद कीजिए, जब मैं लीफ पढ़ा रहा था तब मैं आपको कहा था कि मोनोकॉट में जो लीफ की बेस होती है ना वो चादर लाइक बन जाती है, और स्टेम को या तो आधा कवर करती है या तो पूरा कवर करती है। एम प्लेक्सिकॉल या सेमी एम प्लेक्सिकॉल, किसी को कुछ याद आ रहा हो तो
उसी के बारे में बात करना चाह रहा है। मोस्टली बेसल का मतलब ये है कि उसकी बेस सीथ लाइक बन जाती है, मैंने लिख दिया है बगल में, सीथ लाइक लीफ बेस। ठीक, एक्स एस्टिपुलेट है, लीनियर लंबे लंबे लीफ होते हैं, देखो लीनियर लंबे लंबे लीफ होते हैं। ठीक है, वेनेसन पैरेलल होता है, पिलोटैक्सी अल्टरनेट होता है। ये भाई साहब वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब आपकी एनसीईआरटी ने प्याज के पूरे प्लांट का एक डायग्राम दिया है और उसके साथ प्याज का बॉटनिकल नेम भी दिया है। सबसे पहले तो आप प्याज का बॉटनिकल नेम याद करेंगे। आज के बाद आपके घर में जब भी आपको प्याज खाना हो तो मम्मी को क्या बोलेंगे, मुझे एलियम सिपा चाहिए। क्या चाहिए? एलियम सिपा। जब भी ऐसा कोई पर्व त्योहार आ जाए जिसमें प्याज नहीं खाना है तो सबको बोलेंगे अभी तो एलियम सिपा वाला सब्जी हम नहीं खा सकते हैं। जब भी आपके घर में चिकन मटन कुछ भी बन रहा हो तो लोगों को क्या बोलेंगे, एलियम सिपा थोड़ा ज्यादा डालना, ग्रेवी थिक करना है। प्याज आज के बाद बोलेंगे ही नहीं, केवल और केवल घर में क्या बोलेंगे, एलियम सिपा। डेली यूज में होने वाला है भाई एलियम सिपा। क्या मैं आपको एलियम सिपा में पहले ही नहीं बताया था कि स्टेम जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम, याद है, बल्ब एकदम फ्लैटेंड होता है इस टाइप से, याद है, डिस्क लाइक फ्लैटेंड। तो ये तो अंडरग्राउंड स्टेम है भैया, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, लिख लेना ब्रैकेट। देन उसी से ग्रो हुआ था फ्लैशी लीफ, एडिबल पार्ट ऑफ प्याज। अरे याद आ रहा है, एडिबल पार्ट ऑफ प्याज, हेलो याद आ रहा है। देन इसी से ये जो नीचे आपको निकला हुआ है स्टेम वगैरह, इसी से ग्रो किया, क्या इसी से ग्रो किया ऊपर ये लीफ जिसको आप बोले फॉलिएज लीफ, जो हवा में लहरा रही है। ठीक, देन इसी से ऊपर की तरफ क्या हुआ, नोट्स चला गया क्या, एक मिनट, ठीक दिख रहा है ना नोट्स, ठीक है। देन ये जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम था ये वाला, इसी से एक स्टेप ऊपर की तरफ ग्रो किया जिसका नाम स्केप होता है। क्या नाम होता है? स्केप। और इसके लास्ट में इनफ्लोरेसेंस लगा होता है जिसको बोलते हैं अम्बेलिलेट क्लस्टर। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं फ्लोरा कैरेक्टर में, इसको भूल जाए क्या बोला। ठीक है, तो शायद आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस मीटिंग का केवल 9 मिनट बचा है। आप वेजिटेटिव कैरेक्टर को अच्छे से देखिए, अगले मीटिंग में हम इस पूरी फैमिली को समाप्त करते हैं। 9 मिनट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगले मीटिंग में आपका हम डाउट भी ले लेंगे मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, जो तत्काल डाउट है, इसको आप जल्दी से देखिए।